दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लाइफ में कभी कभी ज़्यादा समझदार होना भी गलत होता है, कभी कभी पागलपन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट की बात बताता हूं। एक सुमित नाम का स्टूडेंट था दोस्तों मेरा। तो होता क्या था कि जिस समय मैं ऑफलाइन बैचेस लेता था तो ये जो सुमित नाम का स्टूडेंट था इसको बाकी सभी बच्चे पागल पागल कहकर बुलाते थे। मैंने उनसे पूछा कि आकर तुम लोग इसको पागल कह के क्यों चिढ़ाते हो। तो उन्होंने बोला कि सर ये बहुत ज़्यादा पढ़ता है, कभी कभी रात में अचानक से उठ के पढ़ने लगता है और इस वजह से कभी कभी बिल्कुल सुबह होगी और वो उठकर पढ़ने लगेगा। तो उसको लोग इस वजह से, उसकी इस आदत की वजह से उसको पागल बुलाते थे। और आपको भी दोस्तों पता होगा कि पढ़ने के लिए आपके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपके अंदर पढ़ाई के प्रति पागलपन होना चाहिए या तो आपका पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए। ज़्यादा समझदार लोग लाइफ में ना तो जुनूनी बन पाते हैं और ना तो उनके अंदर में पढ़ने के प्रति पागलपन आ पाता है। तो ये जो कैंडिडेट था, ये पता है दोस्तों, अभी मेरे बैच में बहुत ही शानदार इसका सिलेक्शन हुआ है और ये पिछले साल PCS में सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का सिर्फ मतलब ये है कि पढ़ने के लिए या तो आपको अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, या तो आपको लोग पागल कहने लगे, पढ़ने के प्रति पागल। पागल का मतलब ऐसा नहीं कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, मतलब अपनी पढ़ाई के प्रति आपको पागलपन लाना है, या तो आपको जुनून पैदा कर देना है। ठीक है दोस्तों, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न देखो क्या बना है कि हाल ही में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा। ठीक है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा किस राज्य नाम से एक अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभियान को शुरू किया गया है जिसका नाम है बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा। और पहले से एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम है डिजिटल साथी, उसी के अंतर्गत बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नाम से एक अभियान को शुरू किया गया है। यहाँ पर दोस्तों बच्चों का सहारा फ़ोन ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आपको पता होगा जिस समय जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अभी तक सभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। तो बच्चों को इस समय एक स्मार्टफोन होना उनके पास में बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा इस अभियान में, पहले आप इसका एक फ़ोटो देख लें। इसमें देखो लिखा है डिजिटल साथी नाम से एक मुहिम चल रही थी जिसके तहत बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नाम से एक नया अभियान शुरू किया गया है। जिसमें क्या होता है, साफ साफ लिखा है डोनेट योर स्मार्टफोन इन 3 इजी स्टेप्स। यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि जिसके पास में भी एक्स्ट्रा फ़ोन है वो अपने फ़ोन को डोनेट कर सकता है, सो दैट जो गरीब बच्चे हैं उन तक वो फ़ोन पहुँचाया जाएगा, सो दैट वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो को जो चल रहा है इसमें मेरी फ़ोटो हो सकता है आपको अंधेरे में दिख रही होगी। यहाँ पर आपको बता दूँ ये अंधेरा सा दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से कहना चाहूँगा मेरे कंटेंट पर हमेशा रोशनी रहनी चाहिए, चाहे मेरे ऊपर अंधेरा क्यों ना रहे। क्योंकि मैं दिखना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा मेरा ये कंटेंट दिखना ज़रूरी है। तो मेरा फोकस भी यही रहता है कि कंटेंट पर ज़्यादा काम करूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बहुत ही अच्छा ये मुहिम है। इसमें क्या होगा, जो अमीर लोग हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा फ़ोन है वो अपने फ़ोन को दान कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है, आपको फ़ोन का डिटेल भरना है और एक बंदा आएगा आपके पास में इस फ़ोन को रिसीव करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया है। अब दोस्तों ये जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना है। अब इसको प्रमोट करने के लिए एक अभिनेत्री हैं जिसका नाम है यामी गौतम। यामी गौतम को इस योजना को प्रमोट करने के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो यामी गौतम को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ ऐसे करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे जो कि पिछले 2-3 महीने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बने हैं। जैसे कि हाल ही में एक योजना है जिसका नाम है पर्वत धारा योजना। इसको भारत के किस राज्य से लॉन्च किया गया है? तो आंसर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें कि भारत के अलग अलग राज्यों में
टीबी के कितने मरीज हैं और कौन सा राज्य टीबी को समाप्त करने में, ट्यूबरकुलोसिस को समाप्त करने में अच्छा काम कर रहा है, इसको लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की अगर लिस्ट हम लोग देखें तो उसमें टीबी को समाप्त करने में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ, बस यहाँ पर आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला स्थान मिला था। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर ई कैबिनेट लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में एक हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश ही वो राज्य है जिसने बीमार लोगों को फ्री में इलाज देने प्रोवाइड करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी को लॉन्च किया था। तो ये जो ई संजीवनी ओपीडी है इसको भी हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में करवा दे रहा हूँ, लेकिन इसको डिटेल में भी पहले से करवा चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक रोहतांग पास था, इसका नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया था। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास का नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया था। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि हमारा 6 महीने का करंट अफेयर्स है वो लॉन्च हो चुका है। कंटेंट की क्वालिटी आप देख रहे हैं, आपके सामने है, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी से लेकर जून तक का ये 6 महीने का जो PDF है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से लेकर सोचना नहीं है ज़्यादा भी, इसको 150 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, आपको समय कम लगेगा और अच्छे से आप पूरा रिविज़न कर पाओगे। क्वेश्चन बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों एवरी ईयर 18 जुलाई, हर साल 18 जुलाई को, एवरी ईयर 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे जो कि हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है, वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है वन हैंड कैन फीड अनदर। दोस्तों आप अगर नेल्सन मंडेला की स्टोरी पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 27 साल तक एक सपने को लेकर इस इंसान ने जेल में बिताए हैं। 27 साल के लिए इनको जेल दे दिया गया था। उसके बाद में भी ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा देश के किस शहर में शुरू करी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत की पहली जो पॉड टैक्सी सर्विसेज है इसको नोएडा में लॉन्च करने की घोषणा करी गई है। नोएडा में इसको शुरू किया गया है। पॉड टैक्सी कुछ इस तरीके से काम करती है, आप देख सकते हैं। ये आपको एक पॉड टैक्सी दिख रही होगी जिस तरीके से इसको नोएडा में लॉन्च किया जाएगा। अब इसको नोएडा में कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए लॉन्च किया जाएगा? तो इस पॉड टैक्सी को नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से लेकर नोएडा फिल्म सिटी, ठीक है, आपको पता होगा ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी बन रही है और जेवर एयरपोर्ट आप जानते हैं बन रहा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए पॉड टैक्सी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पूरे भारत का पहला शहर बनेगा नोएडा जहां पर पॉड टैक्सी जो है चलाई जाएंगी। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है कि भारत को किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MRH प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अमेरिका ने
इंडिया को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स प्रदान किए हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से 2 ऐसे हेलीकॉप्टर्स भारत के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है साफ साफ कि US डिलीवर्स फर्स्ट टू MH-60R टू इंडिया। तो इंडिया के लिए ये दो आप देख सकते हैं MH-60R जो है प्रदान किए गए हैं। तो अमेरिका से इसको प्राप्त हुए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। चूँकि दोस्तों यहाँ पर आर्मी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडियन नेवी के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन नेवी को फॉर्म किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इस समय वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल अशोक कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? एडमिरल रणवीर सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? करमवीर सिंह। ठीक है। कमांडर इन चीफ कौन है इस समय? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है ये कमांडर इन चीफ हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर किया करें। हाल ही में किस कलाकार की इन द लेडीज़ इनक्लोजर शीर्षक वाली पेंटिंग विश्व स्तर पर किसी भारतीय कलाकार की दूसरी सबसे महंगी कलाकृति बन गई है? तो कलाकार का नाम बताना है। एक्चुअली में एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनकी एक पेंटिंग है जो कि पूरी दुनिया की भारतीय कलाकार के द्वारा बनाई गई दूसरी सबसे महंगी कलाकृति बन गई है और इस कलाकृति का नाम है इन द लेडीज़ इनक्लोजर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शंस थोड़े नीचे हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता शेर गिल। अमृता शेर गिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी ये कलाकृति है। आप देख सकते हैं ये जो कलाकृति है ये भारत के किसी आर्टिस्ट की दूसरी सबसे महंगी कलाकृति है, जिसकी हाल ही में नीलामी हुई है और दोस्तों इसको 37.8 करोड़ रुपए में बेचा गया है। दोस्तों ऐसा इसमें क्या है मैं समझ में नहीं पाता हूँ कि जो पेंटिंग्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी क्यों सेल होती हैं। 37 करोड़ रुपए में इस पेंटिंग को हाल ही में सेल किया गया है और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया किसी भारतीय कलाकार की दूसरी सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग है। इससे पहले जो इसका रिकॉर्ड है वो 39.98 करोड़ का है, जो कि भारत के एक कलाकार हैं जिसका नाम है VS गायतोंडे। तो VS गायतोंडे ने सन 1961 में ऐसी कलाकृति को बेचा गया था। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है कि फिट फॉर 55 चैलेंज, फिट फॉर 55 पैकेज, सॉरी चैलेंज नहीं पैकेज, फिट फॉर 55 पैकेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित अभियान है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये जो अभियान है इसको हाल ही में यूरोपीय यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में इसकी चर्चा चल रही है, फिट फॉर 55 पैकेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस अभियान के तहत सबसे पहले तो इसका राइट आंसर जान गए, यूरोपीय यूनियन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है कि वर्ष 2030 तक इसमें एक टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है फिट फॉर 55, यानी कि वर्ष 2030 तक 55% जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसको कम करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों साथ ही साथ में 2030 के बाद में 2050 तक यूरोप को टारगेट किया गया है। चूँकि इसको यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है तो यूरोप के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी पर ये लागू हो जाएगा। तो यूरोप को 2050 तक जलवायु तटस्थ बना दिया जाएगा, मतलब कार्बन न्यूट्रल देश जो है यूरोप बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको समझनी है। क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में वर्ष 2019 के बाद बिजली गिरने में से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है जिसमें कि वर्ष 2019 के बाद में बिहार जो है ये बिजली गिरने से होने वाली मौतों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पहले स्थान पर पहुंच गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब बिहार में जो 2019 के बाद से जो बिजली से गिरने वाली मौतें हैं उनकी संख्या 168% से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है। साथ ही साथ में एक चीज़ और है कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर से होने वाली मौतों में बिजली गिरने से होने वाली जो मौत है वो पहले स्थान पर पहुंच गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा मौत जो है नेचुरल डिजास्टर में बिजली गिरने से हुई है। अब इसमें देख सकते हैं कि टॉप के 3 स्टेट्स कौन से हैं जहां पर 2019 के बाद में बिजली की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। बिहार पहले स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर आता है। अब दोस्तों चूंकि बिहार के बारे में डिस्कशन हुआ है तो बिहार के कुछ करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है उसका रिवीजन कर लेते हैं। आप भूल रहे होंगे तो पहला देखो क्या है, हिट कोविड ऐप किस राज्य में बिहार सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको बार बार बताना चाहूँगा कि रेगुलर बेसिस पर रिवीजन अगर नहीं करोगे तो ये सब कुछ भूलते रहोगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इसको भी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूरे भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बना था जिसकी अपनी एक एथेनॉल पॉलिसी थी? तो आंसर हो जाएगा बिहार पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसकी खुद की एक एथेनॉल पॉलिसी थी। आपको दोस्तों पता होगा कि जो पेट्रोल है उसकी जगह पर एथेनॉल का इस्तेमाल रिकमेंड किया जा रहा है, इस वजह से बिहार ने एथेनॉल पॉलिसी को लॉन्च किया था। साथ ही साथ में वर्ष 2020 का जो बिहारी पुरस्कार है ये मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम AFC महिला क्लब चैंपियनशिप AFC विमेंस क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये जो एक चैंपियनशिप आयोजित करी जानी है जिसका नाम है AFC विमेंस क्लब चैंपियनशिप, इसमें भारत की तरफ से एक टीम रिप्रेजेंट करने जा रही है। वैसे तो भारत में कई क्लब हैं लेकिन इसके लिए गोकुलम केरला क्लब जो फुटबॉल क्लब गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब को चुना गया है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ पर? AFC विमेंस क्लब चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला गोकुलम FC का फ़ोटो देख सकते हैं। अब ये देखो स्टेटमेंट हाल ही में रिलीज़ किया गया जिसमें सारी चीज़ें लिखी है कि ये जो इस तरीके से केरला ग्रुप को चुना गया है, ऐसे करके ये सब कुछ है। हाल ही में AIFF ने AFC चैंपियनशिप